पीटीआई वालों के साथ। पीटीआई वाले जो है वो नहीं इसको लाइक करते, बाकी पूरे पाकिस्तान इसको लाइक करते हैं। पाकिस्तान की अच्छा एक काम करते हैं, जो जिस तरह लिखा होता है ना सियासी गुफ्तगू से परहेज तो आज परहेज करते हैं, वरना मुझे पता है इस वक्त पाकिस्तान इतना चार्ज है कि मुझे नहीं पता कि सही और गलत की लाइन क्या है। तो अभी सियासी गुफ्तगू से परहेज करते, इंश्योरेंस पे फोकस करते। अच्छा तो वैसे जब ये स्टार्ट की थी ना उसको सब भी AWTS के आर्मी के सीजन आते रहते हैं जाते रहते हैं, बट लोग आपकी क्वालिटी ऑफ एडवाइस और प्रोडक्ट को देखें, उनको बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो इदारा है पीछे उधर मेरे पैसे सिक्योर है। और मेरा देखा जाए तो जिस तरह स्टेट लाइन में उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी हालात फाइनेंशियली काफी अच्छे से ट्रिकी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं लोग। अच्छा वापस ब्रांड की आप लोगों ने बात की, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर जो एक नया था, आज मुझे आप लोगों की बातें सुन के फील हुआ कि अब लोग उसको ओन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर समझ आता है, इसमें इनकम अच्छी है। कुछ साथियों के यहाँ नाम में अपनी सिक्योरिटी वगैरह का बंदोबस्त कर लेना, तो बात कर रहे थे कि कहाँ से जाता है अपना वापसी को। तो अच्छा एनीवेज, तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर को सारे जितने लीडर्स हैं यहाँ समझते हैं अच्छी तरह? यस सर। एक दूसरे से देख के भी समझ रहे हैं, अपने लीडर से भी देख के समझ रहे हैं। इंसेंटिव्स पे सेटिस्फाइड हैं, जिस तरह की कन्वेंशन या जो वॉरियर क्लब और चीजें लॉन्च हुई अभी? सबकी आवाज नहीं आ रही सर। आउटस्टैंडिंग ना है, सारे सेटिस्फाइड हैं। अब ये बड़ा छोटा सफर है 8-9 महीने का, जिसके अंदर बेनिफिट्स में कई चीजें आई, प्रोडक्ट्स में भी कई चीजें आ रही हैं, इंसेंटिव्स में आ रही हैं, ऑफिस डेवलपमेंट सपोर्ट आनी शुरू हुई। अभी रिसेंटली हमने हेल्थ इंश्योरेंस का अप्रूवल दिया, स्टाफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस आनी शुरू हो जाएगी। हम वो सफर बड़ी तेजी से तय कर रहे हैं जो बाकी कंपनियों ने 8-8, 10-10, 15-15 साल में तय किया। तो हम साथ साथ चलेंगे। जिस तरह की प्रोडक्शन और बिजनेस आ रहा है, आई हैव स्टार्टेड टू फील कॉन्फिडेंट कि मैंने अब अगले 3 महीनों की वरी छोड़ के अगले साल की प्लानिंग शुरू कर दी, क्योंकि टीम इंशाल्लाह मुझे बिलीव है अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी वर्किंग देगी। तो प्रेशर थोड़ा मेरे पे है कि अगर एक टीम अच्छा काम कर रही है तो मैं उनके लिए मजीद अच्छा क्या कर सकता हूँ। आज आपको इकट्ठा करने के 2 मकसद है, स्पेसिफिक मकसद है। पहला तो ये कि मैंने जैसे कहा कि एक फर्स्ट फेज ऑफ टीम बिल्डिंग होता है, जिसमें होता है कि यार आप मेरे साथी हो, हम 3-4 लोग मिलकर अब हमें ये काम स्टार्ट करते हैं, फिर और लोग आएंगे। आई थिंक अब हम उस फेज पर आ गए हैं जब और लोग आ रहे हैं या आने वाले दिनों में आएंगे। तो टीम को डेवलप करना फर्स्ट फेज है, टीम को प्रोडक्टिव बनाना और ड्राइव करना एक सेकंड फेज है। और ये स्पेशली ट्रेनिंग अरेंज करवाई मैंने नदीम साहब से रिक्वेस्ट करके कि हमें टीम डेवलपमेंट की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज जो हम काम करेंगे वो हमें दिसंबर में रिजल्ट देगा। आप अक्टूबर नवंबर में हमें बेस्ट ट्रेनिंग भी कराते तो उसका रिजल्ट हमें आपको अगले साल देते। तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला और टीम ने ये अरेंज करवाया। आपको अच्छे लेसन्स मिले होंगे, ये बेसिक्स हैं सारी। कुछ लोग इनको लिख लेंगे, 3-4 आइडियाज पकड़ लेंगे और कल सुबह से स्टार्ट कर लेंगे, यार अब तो ऐसे चलेगा, क्योंकि वो पिछले 8 महीने का तरीका। अब जिस वे ऑफ वर्किंग, अस्करी लाइफ वे ऑफ वर्किंग, तो ये है कि हमें डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली कमिटेड होके एक प्लान बनाकर चलना। मैं आपको एक चीज की श्योरिटी देता हूँ। हम अभी यहाँ बात कर रहे थे कि 10 मीटिंग्स करते हैं, एक कस्टमर आता है, 8 मीटिंग्स करते हैं, एक कस्टमर आता है। ट्रस्ट मी, वो 8 कस्टमर इंडिविजुअली जिसको भी आप अपना प्लान को पिच करते हैं ना, आप उसको एक नॉलेज देकर जा रहे हैं और उसकी जिंदगी में वो प्लान ले या ना ले। सही बात है कि नहीं? हम इंश्योरेंस सेल करने तो नहीं जाते, हम पूछते हैं आपके बच्चे किस एज की है, आपकी रिटायरमेंट कब है, आपके पास आमदन के कितने जरिए हैं, क्या आपको कुछ हो जाए तो वालिद साहब के पीछे कुछ जमीन, हम तो उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब कर देते हैं सामने। सो अपनी टीमों को ये कॉन्फिडेंस दे कि हम फ्री फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं पाकिस्तान को। उसमें से कोई प्लान लेना चाहता है ले, क्योंकि फ्री फाइनेंशियल एडवाइस जब आप मार्केट करना शुरू करेंगे ना तो अगला फ्री को तो हर बंदा रेडी हो जाता है, फ्री तो जो भी है मुझे दे दे। अब आप फाइनेंशियल एडवाइस उसको दे रहे हैं और फ्री दे रहे हैं, इस उम्मीद में कि 10 में से 1 या 2 कस्टमर कन्वर्ट होंगे। अपनी टीम्स को ये कॉन्फिडेंस दें कि जो सेल नहीं भी होती आप उसको कोई वैल्यू देकर आ रहे हैं, और अगर सेल हो जाती है तो हमारा सबसे सादा प्रोडक्ट है। मेरा अपना एक बिलीव है, लोग कहते थे मेरे इस इंडस्ट्री में कि इंश्योरेंस इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है, सेल नहीं हो सकती, लोग नहीं लेते, कस्टमर नहीं समझता। बट मैंने जितना भी देखा है, जितने अच्छे एडवाइजर से अच्छी सेल्स को स्टडी किया, तो जैसे 1-2 करोड़ रुपए बंदे की नेटवर्क थी, हमने उससे सिर्फ लाख रुपए लेने थे, उसको कुछ हो जाएगा तो करोड़ रुपए मिल जाएंगे। उसकी 20-25 साल की जो मेहनत है वो बजाय उसके जाने से या किसी हादसे से चली जाए, हमने तो उसको प्रोटेक्ट करना था। तो 20 साल की मेहनत से आज वो 2-3 करोड़ की नेटवर्क पे पहुंचा, उसको कुछ हो गया तो सारे इधर हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, और वो 1-2 लाख रुपए उसकी नेटवर्क में से कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो हम उसको या तो क्लेम की सूरत में वापस कर देंगे या मैच्योरिटी की सूरत में वापस कर देंगे। तो अपनी टीम को भी ये बिलीव है कि हम ले कुछ नहीं रहे, सिर्फ दे ही रहे हैं। और
इसी के मद में अपने स्टाफ को इनकम की भी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स होते हैं इकोनॉमी में, और पाकिस्तान को इस वक्त सख्त जरूरत है क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ लोग आए, सीखे और कुछ काम करके दिखाएं। भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि एजेंट्स क्यों पुट करते हैं, उसको मैं नोट कर रहा हूँ। उस पर बड़ा अच्छा जवाब है कि ब्रांच के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। सही बात है कि नहीं? आप किसी रेस्टोरेंट भी नहीं जाएंगे जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, ब्रांच में बहुत दूर की बात। कौन इंचार्ज है उस माहौल का? वो एजेंट नहीं है बेचारा, वो तो खुद एक उम्मीद लेकर आया था कि मैं जाकर देखता हूँ, अगर जगह अच्छी लगी, लोग अच्छे लगे तो बैठ जाऊंगा। ठीक है। सो ये वापस आते हुए मेरा जो पहला मकसद था वो मैंने आपको बताया, टीम बिल्डिंग, टीम ड्राइव, और टीम से कैसे काम लेना है, कैसे टीमों को बड़ा करना है, वो एक आर्ट है। और मैनेजर से लीडर बनने का सफर आप लोगों का इंशाल्लाह आज से स्टार्ट होता है कि यहाँ के बाद हम इस अगर लर्निंग को अप्लाई करें तो हमारी टीम्स के साइज भी बड़े होंगे, उनकी प्रोडक्शन भी बड़ी होगी और रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। और ये वो सिस्टम है ही नहीं जिसमें मैं कहूँगी यार आप ज़्यादा सेल करें, चले मेरी तो कॉस्ट फिक्स है, बाकी फिर मेरी इनकम है। मुझे ये मालूम है आप जितनी सेल करेंगे उसका एक पोर्शन फिक्स इनकम टीम की है। सो देन अगेन मेरी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि टीमें अच्छा ग्रो करें, अच्छा इनकम लें, लाइफ में एक कदम आगे जाएं, अपने घर में अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, अपने फैमिली के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। यही कंट्रीब्यूशन हम अपनी इस कोर्स को दे सकते हैं। सेकंड मकसद, कुछ अर्सा पहले मुझे पढ़ने लिखने का भी शौक है, अब टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, जब से खुरम साहब, इनकी टीम, बाकी अताज साहब और ये सारे लीडर्स ने थोड़ी जिम्मेदारी ली है तो मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है पढ़ने लिखने का। तो मैं भी रिसेंटली पढ़ा था स्टारबक्स की एग्जांपल। स्टारबक्स के बारे में लोग जानते हैं, कॉफी शॉप है, अगर आपने कन्वेंशन ट्रैवलर या चैंपियन है, सारे सबने कभी ना कभी स्टारबक्स जरूर देखा होगा। स्टारबक्स 3 ब्रांचों से शुरू हुआ जो कि कंपनी की ओन्ड ब्रांचेस, उसके बाद तो सारे बिजनेस पार्टनर्स आ गए। ये जितने बड़ी चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये कंपनीज खुद नहीं चला रही, वो बिजनेस पार्टनर्स चला रहे होते हैं। एक अच्छे कारोबार का, एक अच्छे ब्रांड का मौका बना कर देते हैं, लोग आपके उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। लेकिन स्टारबक्स की बड़ी मजे की स्टोरी है जो हम लोगों में बड़ी अप्लाई होती है, और मैं चाहूंगा कि इसको आप एक माइंडसेट की तरह यहाँ से लेकर चलें। कि स्टारबक्स ने जब 3 ब्रांचेस खोली, बहुत चली, बड़ी पॉपुलर हुई उस इलाके में, तो लोगों से उन्होंने जाकर पूछा कि आपको क्या पसंद है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा माहौल बड़ा अच्छा है, कॉफी बड़ी अच्छी है, आउटलेट बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने उस बिजनेस को प्रोजेक्ट करना शुरू किया, उन्होंने कहा हम पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में इसको लेकर जाएंगे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए, कोई 3-4 हज़ार आउटलेट्स का उन्होंने प्लान बना लिया और बड़ी क्विकली खोलनी शुरू कर ली। अब जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे एकदम अपनी टीम्स नजर आनी शुरू हुई कि हम 4-5 ब्रांचेस में थे और एक नया अच्छा प्रोडक्ट और मॉडल आया एकदम से बहुत सारी, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया उस स्टोरी में। उसमें जब आउटलेट्स खुली तो कई दूर दराज थी, कई फ्लोरिडा में थी, कई केपी में थी, कई मतलब यूएसए में थी, लेकिन दूर दराज थी। उनकी सेल नीचे जाती जा रही है और ना कस्टमर एंजॉय कर रहा, तो बिजनेस खराब हो गया शुरू में। ये आप ढूंढेंगे हार्वर्ड, ये स्टारबक्स की स्टोरी आपको मिल जाएगी। उनके सीईओ ने उन कस्टमर्स को बुलाया जो उनकी इनिशियल आउटलेट्स में जाया करते थे, उनको आके पूछा कि आप लोग क्यों जाते थे? उन्होंने कहा आपका माहौल बड़ा अच्छा था, कॉफी बड़ी अच्छी थी, स्टाफ बड़ा वेल ट्रेंड था। तो उन्होंने कहा हम आप 10 कस्टमर्स को अपनी उन 5-7 आउटलेट्स में लेके जाना चाहते हैं जो हमसे नहीं चल पा रहे, और आप वहाँ जाएं और देख कर बताएं वहाँ क्या ठीक नहीं हो रहा। तो उस टीम ने जब आकर बताया तो उन्होंने पहली चीज़ ये बताई कि वहाँ का एनवायरनमेंट ही वो नहीं है जो स्टारबक्स का एनवायरनमेंट। वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ थी कि वहाँ का स्टाफ आपको मुस्कुरा के ग्रीट करता था। आपके बाकी लोग तो टेंशन में है, शायद आप उनको सैलरी हेड ऑफिस से नहीं दे रहे या क्या नहीं कर रहे, या उनका कुछ समथिंग करेंगे। उसके बाद सेकंड उन्होंने कहा कि आपने जब जाहिर सी बात है, जब वो, अब मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूँ कि एक ही स्टारबक्स को अगर मैं गुजरावाला ले जाऊँ या किसी और इलाके में, वो कहेंगे जी यहाँ पे ये भी चाहिए, यहाँ पर तो ये भी चलता है, तो उन्होंने उसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी। सैंडविच ले आए, कुकीज़ ले आए, और वो कस्टमर जब ब्रांच में एंटर हुआ उसने कहा यहाँ कॉफ़ी की स्मेल नहीं आ रही। वही स्मेल तो स्टारबक्स की खूबसूरती थी कि हम सुबह सुबह वहाँ जाते थे, वो स्मेल हमें फ्रेश करती थी। तो कॉफ़ी तो सबकी एक जैसी, आपका माहौल बड़ा अच्छा था। तो मैं वो लर्निंग लेकर मैंने नदीम साहब से बात की कि जब टीम बिल्डिंग होगी और लोग यहाँ से जाएंगे, मुझे एक मैसेज और एक कमिटमेंट आप सबसे चाहिए कि वो जिस माहौल की बात कर रहे थे, वो जो स्मेल की बात कर रहे थे, वो मुझे अपने सेटअप्स में चाहिए एज अ सक्सेस की स्मेल, एज अ केयर की स्मेल। कस्टमर आए, वहाँ एडवाइजर आए, हमें इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है। साफ सुथरी स्टैंड, एक बोर्ड, हम कुछ ब्रांडिंग पे भी काम शुरू कर रहे हैं, कुछ ब्रांचेस सेलेक्ट हो गई हैं जो प्रोडक्टिव है, वहाँ पर कंपनी ब्रांडिंग कराना शुरू करेगी, कुछ और सपोर्ट भी देगी। हम लोग नहीं रुकेंगे। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपकी लीडरशिप माशाल्लाह ऐसी है कि दे डोंट वांट टू स्टॉप एंड दे हैव बिग प्लान्स। आपने हमें हेल्प करनी है वहाँ तक पहुँचने की, मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर। और मेरा ख्याल है जो प्लान सेल्स टीम का इस साल का है,
उसको अचीव, जैसे मैं पहले कह रहा था 80% मैंने तो नियत तो अचीव हो जाते हैं, अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं, आई टेल यू कि ये 2 या 3 साल की कहानी नहीं, ये नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे कंपनी एकदम अपना ब्रांड आउटलुक, अपना स्ट्रक्चर, अपनी प्रोफाइल बिल्कुल चेंज कर लेगी। और उसके पायनियर्स, वो लीडर्स जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि अब आपने कंपनी को आगे लेकर जाना है, वो हमें कहाँ से लाने पड़ेंगे? वो इसी हॉल से, आप लोग ही हैं जिन्होंने इस कंपनी को अब आगे लेकर जाना है। पहले मैं बहुत पेन लेता था, महीने की कितनी सेल हुई, कितने लोग आए, कहाँ गए, बट अब मुझे पता है इतने सारे लोग हैं जो जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं चीजें ऐसी कि अगर मेरे टेंशन लेने से क्या होगा। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मेक श्योर कि उनको तमाम टूल्स मिले, तमाम नॉलेज मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप अभी अस्करी में फील कर रहे होंगे, वो मेरा और खुरम साहब का एक लीडरशिप स्टाइल भी है, फ्रीडम। कितनी दफा आपको कॉल करके प्रेशर दिया जाता है? कभी नहीं। प्रेशर देने की इजाजत ही नहीं है अस्करी लाइफ में, क्योंकि प्रेशर तो वहां देना जहां हम कहें कि मैंने आपको कुछ दिया है और मुझे उसके एवज कुछ चाहिए। ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया है, ब्रांड दिया है, पूरी सपोर्ट दिया है, पुश दिया है। अगर आपके ड्रीम्स हैं तो उनको आप ही रियलाइज करेंगे ना। मैं तो आपको प्लेटफॉर्म, बहुत ज्यादातर लोग जिंदगी में फेवर नहीं मांगते, वो प्लेटफॉर्म मांगते हैं, अपॉर्चुनिटी मांगते, मौका मांगते। और अगर तो नए लोग होते तो उनको तो और बड़ी डिटेल में बताते हैं, यू गाइस अंडरस्टैंड, आप लोग जानते हैं जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ, तो रिफ्रेशर की तरह। कल से, सुबह से, मैं ये तो नहीं कहूँगा एक नई अस्करी का, बट एक नए माइंडसेट का, वो माइंडसेट तो हमने कभी सोचा था कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक 2-3 साल में पहुँचेंगे। हमें आखिरी 4 महीनों में यहाँ से लेकर दिसंबर 31 तक 2 चीज़ें चाहिए, जो हमारी टीम को देखे, एक्सपीरियंस करें, वो कहे हाँ यार ये अस्करी की टीम है, पता लगता है। तहम्मुल मिजाज वाले हैं, सुकून से चलने वाले हैं, कोई बेचैनी नहीं है। तो बेचैनी आजकल इसी से है ना, ये मशीन से हमारी सारी, उसमें हर वक्त अपना तो हम देखते नहीं घर में क्या हो रहा है, दूसरों का देखते रहते हैं कि उसने इसके साथ पोस्ट लगा दी, वहाँ खाना खा लिया, अपने घर में क्या हो रहा है पता नहीं। वो शाम को जब 9 बजे घर जाएंगे तब पता लगेगा कि घर में क्या क्या हो चुका है। तो मैं अपना फोन अपने पास नहीं रखता, और आई नो कि आप लोगों का बिजनेस है, आप लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन दिन में वक्त निकाला करें अपने लिए जिसमें ये डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती तब बंदा फोकस करके 1-2 चीजें ऐसी निकाल लेता है जो 10 दिन से वो व्हाट्सएप में खेलता रहता है, पता नहीं लगता। तो अपने आप पे फोकस करें, अपनी टीम्स पे फोकस करें। जब वापस जाते हैं तो अपनी टीम्स को गैदर करें और उनको ये मैसेज दें आगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो लोग आएंगे उनको कैसे ट्रीट करना है, ब्रांच में मीट एंड ग्रीट का क्या तरीका होना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात की आज नदीम ने कि हम अपने जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं एडवाइजर्स, उन पे बड़ा फोकस रखते हैं, जो प्रोडक्टिव है उन पे रखते हैं, हालांकि दे कैन डू वंडर्स फॉर अस। तो हर बंदा इक्वल टाइम मांगता है कि उसको क्या सपोर्ट चाहिए, और यही वो लोग हैं जो आपके ब्रांच पे कल्चर भी चेंज करेंगे, वहाँ बाकी लोगों को भी मोटिवेट करेंगे और इंशाल्लाह आगे लेकर जाएंगे। कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब ये तो बातें करते रहेंगे, बट नदीम साहब ने भी कुछ कोर्स फर्दर डिज़ाइन किया हुआ है, खुरम साहब भी आपसे स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ और बात करना चाह रहे हैं। जो हमने टीम पिछले 3-4 महीनों में एक्सपैंड किया, ऑलमोस्ट वो डबल है हमारे फर्स्ट हाफ का। एंड आई प्रे एंड होप इस जर्नी को हम 7 जनवरी में सेलिब्रेट करें, और जब मुड़ के देखें तो हम एक दूसरे को गले मिलकर कह सके कि यार मजा आया, हमने कोई तो वंडर अचीव किया। सो ऐसा नहीं कि हमारी मुलाकात जनवरी में होगी, बीच में तो हम आते भी रहेंगे, मिलते भी रहेंगे, बल्कि कोई अच्छे सेटअप्स हों तो 1-2 ने तो मुझे कहा है कि हम इतना बिजनेस करेंगे आपको नेक्स्ट मंथ आना पड़ जाएगा। तो अगर और भी कुछ तरह के साथी हैं तो मुझे बता सकते हैं, बुला सकते हैं इंशाल्लाह। आपको तो शिकायत नहीं करनी थी, मैं तो अपने वो हेड ऑफिस की वजह से आता ही रहता हूँ, बल्कि बाकी लोग कहते हैं कि आप इस्लामाबाद ब्रांच बहुत जाते हैं, तो वो मेरा चूंकि AWT प्लाजा यहाँ पे, तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी आऊँ या जाऊँ तो मिलता हुआ जरूर है। आप सब साथियों को मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस, गुड लक, और लेट्स यूज दीज 4 मंथ्स टू क्रिएट एन एग्जांपल कि लोग बाकी कंपनीज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ पहले वो भूल जाए सारा, और एक ही एग्जांपल याद रखें कि जो 2022 में अस्करी लाइफ ने किया वो क्या कहानी थी, उसके बारे में लोग लिखेंगे, बातें करेंगे और वो एंजॉय करेंगे। हम लोग नहीं लोगों को बताएंगे कि हमने क्या। गुड लक आप सबको, बेस्ट विशेस एंड वेरी वेल डन अस्करी।